हे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडिया के कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में जो शायद आपने पहले नहीं देखे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि एक साल में कितने सीजन होते हैं तो आपका जवाब शायद 4 होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि इंडिया में हिंदू कैलेंडर के मुताबिक 6 सीजन होते हैं, जिनके नाम समर, ऑटम, विंटर, स्प्रिंग, द मानसून सीजन एंड विंटर ईव सीजन। दोस्तों हिंदू रवायत के मुताबिक वहाँ के लोग वेज और नॉन वेज होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इंडिया में 60% लोग वेजिटेरियन हैं और इंडिया में आबादी के लिहाज से मीट की कंजप्शन बहुत कम है क्योंकि वहाँ के ज्यादातर लोग वेजिटेरियन हैं। इंडिया में ऑलमोस्ट 75% लोग हिंदू मजहब को मानने वाले हैं, लेकिन इंडिया में हर मजहब के लोग रहते हैं। क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, मुस्लिम और भी बहुत से मजहब के लोग रहते हैं। दोस्तों हम सब अपने चेहरे को खूबसूरत बनाने के लिए दाढ़ी मूछ के अलग अलग स्टाइल बनवाते हैं और अगर आप जॉब करते हैं तो कुछ जॉब में चेहरे को लेकर बहुत रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। ये रेस्ट्रिक्शन ज्यादातर बालों को कम करने की ही होती हैं। सर के बाल या फिर दाढ़ी मूछ के बाल कटवा दें। लेकिन क्या आपको पता है कि इंडिया में जिस पुलिस ऑफिसर की मूछ नहीं होती उसकी सैलरी कम होती है उसके मुकाबले में जिस ऑफिसर की मूछें बड़ी होती हैं, क्योंकि उनका मानना है कि मूछें रखने से मर्द रिस्पेक्टफुल लगता है और मर्दाना फीलिंग आती है। पुराने वक्तों से ये मूछों की रीत आने की वजह से भी इंडिया के लोग मूछें रखना पसंद करते हैं। दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा, इंडिया में किसी भी मुल्क के मुकाबले सबसे ज्यादा रिलीजन है और वहाँ के लोग गाय की पूजा भी करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इंडिया के स्टेट वेस्ट बंगाल में अगर आप गाय रखते हैं तो आपके पास गाय का आईडी कार्ड होना चाहिए और उस पे गाय की फोटो भी होनी चाहिए। इंडिया के लोग कास्ट को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं और अगर बात शादी की आए तो सिर्फ अपनी ही कास्ट में करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ की बहुत सी प्रेम कहानियां अधूरी रह जाती। लेकिन क्या आपको पता है इंडिया में एक ग्रुप है जिसका नाम विजिलेंस ग्रुप है और इसे लव कमांडोज भी कहते हैं। ये लोग अलग अलग कास्ट में प्यार करने वाले लोगों की शादियां करवाते हैं। जहां इंडिया आज पूरी दुनिया में अपने कारनामों की वजह से फेमस है, वहीं इंडिया में गरीब लोग भी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है और इसी गरीबी की वजह से वहां के किसान जमीन पे अनाज उगाने के लिए महंगे पेस्टिसाइड की जगह सस्ती कोका कोला और पेप्सी यूज करते हैं। दोस्तों क्या आपको पता है कि इंडिया में मौजूद औरतों के पास कितना सोना है? जिस देश में दुनिया की सबसे ज्यादा मात्रा में गरीब लोग रहते हैं उस देश की औरतों के पास पूरी दुनिया का 11% सोना है, जो अमेरिका, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और इंटरनेशनल फंड्स के स्टॉक से कहीं ज्यादा है। दोस्तों आप सबने दुनिया के बड़े ग्राउंड्स के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इंडिया में दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड मौजूद है। इसे 19वीं सेंचुरी में बनाया गया था और तब ये चेल मिलिट्री स्कूल का ग्राउंड था। इसकी ऊंचाई 2444 मीटर है और ये दुनिया का सबसे ऊंचा ग्राउंड है। दोस्तों क्या आपको पता है कि ब्रिटिश बैंड क्वीन की लेजेंडरी सिंगर फ्रेडी मर्करी असल में हिंदुस्तानी थी। फ्रेडी मर्करी इंडिया में पैदा हुई थी और पारसी थी और फ्रेडी मर्करी का पहला नाम फैरोक बुलसरा था और फेमस एक्टर सर बेन किंग्सले भी इंडियन थे, जिनके पिता का नाम रहीमतुल्ला हरजी भांजी था और माँ का नाम अन्ना लेना मैरी था और सर किंग्सली का पहला नाम कृष्णा पंडित भांजी था। दोस्तों आज हम जो शुगर यूज करते हैं, आपको लगता होगा कि गन्ने को चीनी में कन्वर्ट करने वाले अंग्रेज ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है बड़े सगीर के वक्त जब इंडिया और पाकिस्तान एक ही था तब यहाँ के रहने वाले लोगों ने चीनी को पहली बार बनाया था और फिर बाहर के लोगों ने इसे अडॉप्ट किया। दोस्तों आप सब पोस्ट ऑफिस में तो गए ही होंगे और पोस्ट ऑफिस का नाम सुनकर माइंड में एक पुरानी सी बिल्डिंग आती होगी और दुनिया के किसी भी मुल्क से ज्यादा पोस्ट ऑफिस इंडिया में मौजूद है। लेकिन इंडिया में एक जगह ऐसी है जहां पोस्ट ऑफिस पानी के अंदर मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, कश्मीर में ये तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस डल लेक पर मौजूद है। ये जगह वैसे ही बहुत खूबसूरत और तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस इस जगह को और भी यूनिक बना देता है। दोस्तों क्या आपको पता है कि इंडिया में एक ऐसा गांव भी मौजूद है जिसका नाम snapdeal.com है। ये नाम सुनने में किसी गांव का नहीं लगता, लेकिन इंडिया में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक गांव मौजूद है जिसका नाम पहले शिवनगर था, लेकिन फिर इसका नाम snapdeal.com रख दिया गया। यहाँ पर रहने वाले लोगों को पानी लाने के लिए बहुत दूर मीलों चलना पड़ता था। फिर एक snapdeal.com की कंपनी ने इस गाँव में 15 हैंडपंप्स लगा दिए ताकि लोगों को मीलों सफर करके पानी ना लाना पड़े। इस काम से वहाँ से रहने वाले लोग इतना खुश हुए कि उन्होंने अपने गाँव का नाम शिवनगर से snapdeal.com रख दिया और गाँव में हर जगह आपको snapdeal.com के लोगो देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों जब सर्द मौसम की बात होती है तो दिमाग में आइसलैंड, कनाडा, रशिया का नाम आता है, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा वेटेस्ट प्लेस इंडिया में मौजूद है। नॉर्थ ईस्ट में स्टेट मंगालिया में मौजूद खासी हिल्स के पास एक छोटा सा गांव है जिसका नाम माचनरम है। 1985 में इस गांव में 26,000 मिलीमीटर बारिश हुई थी और उसके बाद इस जगह को वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ कहा जाता है, जहाँ हर वक्त बारिश ही होती रहती है। इंडिया में ऑलमोस्ट 50% घरों में टॉयलेट नहीं है और इसी वजह से वहाँ के लोग दीवारों पर पेशाब करने से रोकने के लिए अपने दीवारों पे भगवान और देवताओं की तस्वीरें बनवाते हैं ताकि दीवारों पे कोई पेशाब ना करे। दोस्तों अगर आपको जासूसी करने का बहुत ज्यादा शौक है तो आपके लिए इंडिया में एक जॉब है, बल्कि इसे जॉब नहीं बिजनेस कहेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इंडिया में लोग अपने बच्चों की शादी करवाने से पहले लड़के और लड़की की जासूसी करवाते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि लड़का पूरा दिन क्या करता है, जैसा दिखता है वैसा असल में है भी या नहीं। और इस काम के लिए इंडिया में एजेंसीज मौजूद हैं जो इस काम को करने के पैसे लेती हैं।
दोस्तों इंडिया में महाराष्ट्र के शहर में एक फेमस मंदिर है जिसका नाम शनि शिंगणापुर है। यहाँ के रहने वाले लोग अपने घर के मेन गेट पे ताला नहीं लगाते क्योंकि इनका मानना है कि शनि भगवान के होते हुए हमारे घरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसी यकीन की वजह से वहाँ के लोग अपने घरों को ताला ही नहीं लगाते। इस शहर को पहला कमर्शियल बैंक 2011 में मिला था जिसका नाम यूसीओ बैंक था। इस बैंक के फ्रंट डोर पर भी कोई ताला मौजूद नहीं है। इंडिया में जहां गरीब लोग भूख की वजह से सुसाइड कर लेते हैं, इसी इंडिया में हर साल 6 मिलियन टन अनाज जिसकी कीमत 1.6 बिलियन है ये सड़कर वेस्ट हो जाता है। जबकि इंडिया में 43% बच्चे ऐसे हैं जो 5 साल की एज में भी पूरी खुराक नहीं खा पाते। अगर आपको अस्थमा है और आपके पास इलाज के पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जिंदा मछली को खा लीजिए। जी हाँ दोस्तों, इंडिया में मौजूद एक गॉड फैमिली है जिनका दावा है कि जो लोग अस्थमा जैसी बीमारी से उलझ रहे हैं उनका मुकम्मल इलाज कर सकते हैं। और इस इलाज को करवाने से पहले आपको बताया जाता है कि आपको एक जिंदा मछली निगलनी होगी और इस मछली पे दवाई लगाई जाती है जिसकी वजह से अस्थमा का पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। दोस्तों इंडिया में एक और काम है जो इसे दुनिया से अलग बनाता है और वो ये कि यहाँ पर गरीब और अनपढ़ लोग जिनका कागज से कोई लेना देना नहीं होता, इंडिया में जिंदा लोग अगर धोखेबाजी से मरे हुए कह दिए जाएं, यानी अगर एक भाई जायदाद की खातिर दूसरे भाई को मरा हुआ कहकर सारी जायदाद अपने नाम कर लेता है और जब दूसरे भाई को पता चलता है तो वो फिर चाहे जज के सामने खड़ा होकर भी कह दे कि मैं जिंदा हूँ और सबको पता भी है कि वो जिंदा है, फिर भी उसे पेपर पे मरा हुआ ही माना जाता है। और ऐसे लोग इंडिया में बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। तो इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं इनमें से कौन सा फैक्ट आपने पहली बार सुना। मिलते हैं अगली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।